ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें प्रथम से लेकर और अंतिम छोर तक अंतिम वाले व्यक्तियों की भी कदर होती है। जो कार्यकर्ता मन से इस पार्टी में कार्य करता है, उस कार्यकर्ता को पार्टी अंतिम छोर से उठाकर प्रथम छोर में लाने का कार्य करती है। जभी तो आज देश के अंदर और हमारे पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, एक तो सन 2014 से पहले जो एक देश का मुखिया का जो एक रोल होता था, और एक 2014 से लेकर 2025 तक अब जो रोल है वो एक अलग दृश्य है। एक पहचान बनाने का पूरा विश्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जी, इन्होंने हर कार्यकर्ता को देख के सबको समय मिलता है काम करने का। तो मेरे पे विश्वास जताया, मेरे को 447 वोटों से जिताने का कार्य किया, तो मैं 2027 तक ईमानदारी से पूरी ऊर्जा के साथ जितने वादे किए थे उससे ऊपर काम करने का विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुक्कड़ और आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं सिरसा जिले की डबवाली खंड की ग्राम पंचायत है मौजगढ़। खास मुलाकात की कड़ी में यहाँ के सरपंच हैं प्रिंस बिश्नोई, जो कि पिछले 3 वर्ष से सरपंच का कार्यकाल देख रहे हैं। सरपंच बनने की इच्छा पहले से दिल में संजोए थे और बने भी, और जो वादे इन्होंने चुनावों के दरमियान करे थे, काफ़ी वादे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और कुछ वादे जो बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्द पूरे करने की बिल्कुल मंशा भी रखते हैं और करेंगे भी, और हर हाल में करेंगे। और उसी दौरान मैं प्रिंस जी से, सरपंच साहब हैं, उनसे मैं बात करूंगा। तो प्रिंस जी बिश्नोई साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं मुखर वक्ता न्यूज चैनल का और कुक्कड़ साहब जी का, आपके जो सहपाठी भाटी साहब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने 3 वर्ष पहले इसी गांव मौजगढ़ के गांव के अंदर आप आए और हमारा इंटरव्यू लिया था। एक तो उस समय आपने जो इंटरव्यू लिया, और एक आप आज इस गांव में हमारे पास आए हो कि क्या विकास कार्य आप 3 सालों में क्या काम कर चुके हो, और हमारे प्रदेश हरियाणा में आप गंगानगर से चलकर आप आए हो, तो आपका स्वागत है। अब बात करूंगा सरपंच साहब, एक अपने बैठे थे 3 साल पहले इंटरव्यू किया था, और आज अपने 3 साल के बाद में जब इंटरव्यू कर रहे हैं, तब तो जब इंटरव्यू किया था तब वादे थे कि सरपंच बन गए हैं और 11 वादे हैं उसको पूरे करेंगे। आज 3 साल के बाद में कितने वादे पूरे कर चुके हैं और कितने और करने बकाया है, और वो जानने से पहले आपको भाजपा किसान मोर्चा सिरसा जिले के आप अध्यक्ष भी बने हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमने वादे किए थे, आपके पास भी वो 3 वर्ष पहले का इंटरव्यू होगा, और जो हमने एक मंशा और एक हमारा एक जुनून था कि मेरे गांव का नाम मौजगढ़ है और इस गांव में वाकई में एक मौज हो, उसके लिए मैंने मेरे कार्यों के प्रति इतना ऊर्जा के साथ मैं काम कर रहा हूं। जैसे कि मेरा सबसे पहले वादा था कि गांव के सबसे जो फ्रंट गेट है, गांव का जो बस स्टैंड है, वो एक भव्य बस स्टैंड बने। आज मेरा 95% बस स्टैंड का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस इलाके में सबसे पहले बस स्टैंड बनाया, उसके बाद में मेरे कई सरपंच साहिबान वो मेरे से नक्शा लेकर गए, और इस एरिया में 15-20 गांवों में मेरे सहपाठी सरपंचों ने अपने अपने गांव में बस स्टैंड बनाने का कार्य किया। सबसे पहले तो ये काम किया, जो गांव का एक मुख्य गेट है, गांव की जो एक एंट्रेंस है,
उसके बाद में बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के लिए मेरा जो गांव का जो स्कूल था वो 10th क्लास तक था। वो मेरे दादाजी पूर्व में सरपंच भी रहे, गांव के नंबरदार भी थे और ब्लॉक समिति के मेंबर भी थे और कई पदों पे वो रहे, सामाजिक कार्य में भी आगे रहते थे। उन्होंने उस टाइम ये स्कूल की नींव रखी थी और उनकी एक इच्छा थी कि ये स्कूल मैंने इस गांव में बनवाने में अहम भूमिका निभाई, तो मैं बेटा तेरे से एक निवेदन करता हूं कि स्कूल को +2 तक करवाने का कार्य तू आगे करना। तो मेरे गांव की 30 सालों की मांग थी। 1990 से लेकर सन 2023 तक लोगों की मांग थी। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस इलाके में आए थे और उनके आगे इस समस्या रखी और उन्होंने उस समस्या को लेकर और मेरा तुरंत प्रभाव से +2 का स्कूल करने का काम किया। तो 2 अचीवमेंट मैंने आपको बता दी है। अब बात करता हूं तीसरे नंबर की। अब बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के अंदर मेरे गांव में जो स्वास्थ्य उप केंद्र है उसके मैंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, बहुत ही हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, उनके आगे मैंने अर्ज रखी कि मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। उन्होंने मेरे को 55 लाख रुपए की ग्रांट दी भी आप अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र नया निर्माण कार्य पूर्ण करें। तो 3 मैंने पूरे किए। अब बात चौथे नंबर की आती है। चौथे नंबर में लोगों को घूमने के लिए एक पार्क की सुविधा, गांव को शहर के रूप में एक तर्ज पे एक विकसित करने की जो एक लगन थी, तो हमने एक गांव में पार्क का निर्माण कार्य किया। वो कार्य चल रहा है, वो 40% पूर्ण हो चुका है, 60% अभी आगे ग्रांट आएगी, बजट आएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा। एक हमारे गांव से अगला गांव लंबी गांव पड़ता है। गांव मौजगढ़ से लंबी जाने का रास्ता था, उसके ऊपर करीबन 50-60 ढाणियां पड़ती थी। उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे, कच्चा रास्ता था, बहुत समस्याएं आती थी और वो समस्या उन इलाके में उस ढाणियों में एक ही मांग थी कि हमारा ये रास्ता पक्का करवाया जाए। तो उस कार्य को एक नीचे गंभीरता से लेकर और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के दरबार में जाकर और उन्होंने हरी झंडी देने का कार्य किया और आज एक गांव से दूसरे गांव में जाने का एक बहुत अच्छी एक सड़क बन रखी है। ऐसे करते करते गांव में जो एक वादा था मेरा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे गांव में जो गरीब योजना के लाभधारक जो बीपीएल परिवार है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला जाए। उसके अंदर मेरे गांव में अभी सर्वे हुआ था, उस सर्वे में मैंने 125 घरों का मकान का सर्वा करवाने का कार्य किया। उसके अंदर 72 मकान मंजूर हो चुके हैं, पाइपलाइन के अंदर है और जल्द आने वाले समय में उनकी जो राशि है वो मेरे गांव वासियों के खाते में आ जाएगी और जल्द वो भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। और ऐसे करते करते एक पानी की समस्या जो मेरे गांव में, जो मेरे एक साइड में वार्ड पड़ता है जो बिल्कुल पीछे की साइड में पड़ता है, उस वार्ड में नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। गांव की जो फिरनी थी, फिरनी बनवाने का काम किया और कई अनेक कार्य भी हैं। प्रिंस जी, आप जैसे सरपंच बनने के बाद में आपको भाजपा किसान मोर्चा की ओर का जिलाध्यक्ष भी बना दिया गया। ऐसी क्या योग्यता आपके अंदर उनको दिखी कि आपको उन्होंने जो है जिलाध्यक्ष बनाया, क्या कारण? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें प्रथम से लेकर और अंतिम छोर तक अंतिम वाले व्यक्तियों की भी कदर होती है। जो कार्यकर्ता मन से इस पार्टी में कार्य करता है उस कार्यकर्ता को पार्टी अंतिम छोर से उठाकर प्रथम छोर में लाने का कार्य करती है। जभी तो आज देश के अंदर
और हमारे पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, एक तो सन 2014 से पहले जो एक देश का मुखिया का जो एक रोल होता था, और एक 2014 से लेकर 2025 तक अब जो रोल है वो एक अलग दृश्य है। एक पहचान बनाने का पूरा विश्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जी, इन्होंने हर कार्यकर्ता को देख के सबको समय मिलता है काम करने का। तो उन्होंने मेरे में देखा कि गांव का सरपंच है और एक पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख और विभिन्न पदों पे काम किया और पार्टी को एक रिजल्ट दिया। और हमारी अन्य राज्यों में भी हमारी ड्यूटियां लगी, जैसे दिल्ली विधानसभा के मुस्तफाबाद विधानसभा में जाने का मौका मिला और वहां पे स्थिति बड़ी नाजुक थी। जो 2020 के अंदर जो उस टाइम में जो आम आदमी पार्टी का एक पार्षद होता था, उसने 52 हिंदुओं को मारने का काम किया। उस विधानसभा में जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र 70% उस क्षेत्र में काम किया और वहां से आज दिल्ली सरकार के अंदर डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, उनको 15,000 वोटों से जिताने का हमारी टीम का और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो हमारी ड्यूटी लगाई, मोहनलाल बड़ौली जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमने भरपूर अपनी ईमानदारी से काम किया। मतलब कि आपके जुनून को देखते हुए, आपका जो कार्य क्षमता है उसको देखते हुए आपको जिलाध्यक्ष का एक आपके ऊपर भरोसा जताया गया है। और बहुत अच्छी बात है, ये भी एक सत्य वचन है कि पार्टी की ओर से अनेक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है जिनके अंदर जुनून होता है। सरपंच साहब, जैसे आपने एक शानदार दफ्तर बना रखा है, आपने इतना शानदार दफ्तर है, एंट्रेंस करते हैं तो भारत माता की फोटो लगा रखी है। उसके अलावा जैसे जो आरएसएस के हों, चाहे आपकी जैसे अमित शाह जी के साथ में फोटो है और अनेक फोटोएं आपने लगा रखी हैं, शानदार शहीदों की फोटो लगा रखी हैं। क्या उद्देश्य है फोटो, ये इतनी फोटो लगाने का? कहीं ना कहीं यूं है कि आप इनकी भक्ति में लीन हो या इनको आप काफी मानते हो? क्या विशेष कारण रहा और क्यों बनाने का एक विशेष एक जज्बा था, क्या था? ये भारत माता है, ये अपने देश की, पूरे हिंदुस्तान की माँ है, जिस धरती में हमने जन्म लिया है। और हमारे परम पूजनीय केशवराव, पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलीग्राम हेडगेवार जी डॉक्टर साहब, और हमारे परम पूजनीय माधवराव जी स्वामी जी, इनसे प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, वहां पर जाने के बाद में व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, सामाजिक कार्यों में रुचि और एक पॉजिटिविटी मिलती है। काम करने का जुनून, काम करने की इच्छा। जब हम कैंपों में जाते हैं आरएसएस के, तो हमारे को एक अलग सा देश में अनुशासन में कैसा रहा जाता है, सबसे प्रथम तो ये हमारे को प्रेरणा मिलती है। अब आप बात करें पूजनीय भगत सिंह जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर जी, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये भी देश के एक सिरमौर है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सरपंच साहब मान लो अपने इस दफ्तर के अंदर आज बैठे हैं तो यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी मिल रही है। मतलब एक बैठ के इतनी तसल्ली सी मिल रही है, यूं लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गई। मैं व्यक्तिगत अपने मतलब कह रहा हूँ कि फीलिंग बहुत शानदार आती है कि वास्तव में हम जिस जगह पर बैठे हैं, आपने दफ्तर को बहुत बढ़िया बना रखा है। तो अब बात करेंगे सरपंच साहब कि आपका जैसे 3 साल का कार्यकाल हो गया है। इस 3 साल के कार्यकाल में हालांकि आपने काम गिनाए हैं, आपने 11 जो वादे किए थे उनमें से जो है
और भी कुछ है जैसे वादे जो अभी आपने जो पूरे मैं किए बताता हैं? हूं। हाँ जी, उसके बारे में। मेरे कई वादे पाइपलाइन के अंदर है और मेरे को विश्वास है जो हमारे डवाली अब जिला बन चुका है, जो हमारे जिला के जिलाध्यक्षा है रेणु शर्मा, वो बहुत ही एक ऊर्जावान निष्ठावान हमारे अध्यक्ष हैं। और हमारे डवाली विधानसभा के जो बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार रहे सरदार बलदेव सिंह मांगेयाना, और उनके साथ में हमारे देव कुमार शर्मा जी हैं, बीज निगम के चेयरमैन हैं हरियाणा सरकार में। तो उनके पास में जब जाते हैं तो उनका जो एक विश्वास है वो हमेशा एक ये कहते हैं कि सरपंच तू चिंता मत कर, तेरे गांव के जो कार्य हैं वो हम पूर्ण करवाएंगे। मेरे गांव की ढाणियों के कई रास्ते हैं और गांव के अंदर कई गलियां भी है, तो मेरे को विश्वास है कि मेरे जो जिलाध्यक्ष हैं, जो यहाँ के हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं जनप्रतिनिधि, और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी और हमारे पंचायती राज मंत्री कृष्ण पुआर जी, कि मेरे जो कार्य हैं जो बचे हुए हैं 2 वर्षों में, वो मेरे को विश्वास है कि वो पूर्ण करवाएंगे। और मेरे जो गांव के कई साथी हैं, देखो व्यक्ति विशेष कार्य जो होते हैं, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले की सरकारों का जो कामकाज था उससे विपरीत स्थिति में कार्य करते हैं। गांव में कई जगह अनपढ़ता रहती है, लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब चुनाव जीत कर आते हैं, सरपंच जब बनते हैं, बनने के बाद में हर व्यक्ति को ये होता है कि मेरा बच्चा नौकरी लगवा लूं, मैं सरपंच से ये काम करवा लूं। तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, इन्होंने सिस्टम को ऑनलाइन पारदर्शिता लाने का कार्य किया है। नौकरी का विषय हो, जो जिसमें काबिलियत होगी, पढ़ेगा, पेपर पास करेगा, उसको नौकरी मिलेगी। पहले सरकारों में कुछ अलग होते थे, सरकारों के आसपास जयचंद होते थे, उनके जो एक बैकडोर से जो एक सूटकेस की जो परंपरा थी, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उस चीजों को बंद किया है। लेकिन मैं मेरे गांव वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपने जो उम्मीदें जगाई है, ठीक है, कई उम्मीदें, मेरे को उम्मीदों पे पूरी आस है कि मेरा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस कार्य को पूर्ण करेंगे। 5 सालों में 1800 दिन होते हैं। 1800 दिन के अंदर मान के चलें, काम करने के तो 3.5 वर्ष ही मिलते हैं। बीच में लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव आते हैं, विभिन्न चुनाव आते हैं, तो उसमें कोर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लगता है। मेरे को उम्मीद है, मैं मेरे गांव की जो मेरे पे विश्वास जताया, मेरे को 447 वोटों से जिताने का कार्य किया, तो मैं 2027 तक ईमानदारी से पूरी ऊर्जा के साथ जितने वादे किए थे उससे ऊपर काम करने का विश्वास दिलाता हूं। वाह जी वाह। हम भी ऐसी आशा करते हैं कि आपने जो वादे किए हैं वो पूरे भी होने चाहिए। लेकिन सरपंच साहब, कुछ ऐसे वादे जो आपने पर्सनली भी पूरे किए हैं, मेरे को अभी, मैं जैसे गांव में आया तो मेरे को पता लगा सरपंच साहब ने जो अपने गौशाला में और गुरुद्वारा साहब में और यहाँ पे आपने कोई वादा किया हुआ था, वो आप उसके बारे में भी थोड़ा अवगत करवा दें। देखो, मेरे गांव में एक पीरखाना, एक वहां पर हनुमान मंदिर भी है, माता रानी का मंदिर है, भोले शंकर का मंदिर है। वहां पर 4 दीवारी का मसला था। मेरे से पूर्व 3 प्लान के जो सरपंच साहिबान रहे, वो वहां पर वादा करके चले जाते थे, लेकिन वहां कोई कार्य नहीं करवाया। तो मैंने बनते ही जो वो मंदिर की जगह थी, वहां पर मैंने 70,000 ईंटें
देने का कार्य किया। और उसके साथ साथ में मेरे गौशाला, गौओं में मेरी बहुत मेरी विश्वास है गौ माता में। तो गौशाला के अंदर मैंने 75,000 ईंटें देने का कार्य किया। गुरुद्वारे के अंदर, गुरु घर के अंदर जो मेरे को सेवा लगी, गुरु घर में जो कार्य होते हैं, जो मेरे को संगत आके मेरे को जो देती है, तो मैं वो मेरा कार्य पूर्ण करने में पूरा विश्वास जताता हूँ। कहते हैं भी एक तो होता है कि पंचायत के फंड से काम करवाना, पंचायत लेवल पर काम करवाना, बजट लेके, ग्रांट लेके काम करवाना, और एक व्यक्तिगत योगदान देना, बहुत ही शानदार बात है। सरपंच साहब, आज अपने जैसे मोटगढ़ ग्राम पंचायत में बैठे हैं, कहते हैं भी हरियाणा और पंजाब इस मामले में जो यूथ के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा बदनाम हुआ है। आज केवल बात पंजाब हरियाणा की नहीं है, राजस्थान की भी बात है। कोई भी गांव, कोई भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति कसम दे के ये बात नहीं बोल सकता है कि मेरे गांव में नशा नहीं है, चाहे लुक छिप के हो या ओपन हो, वो एक अलग मैटर है। आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है, कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ है या कोई जो है नशे की प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, विशेष रूप से युवाओं को मोटिवेट करने के लिए? हालांकि आज से 3 साल पहले देखें और आज देखें, उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहना? जो हमारा इलाका है ये पंजाब से सीमावर्ती एरिया है, पंजाब बॉर्डर लगती है। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे राजस्थान है। तो हमारे एरिया जो हरियाणा की जो एक छाप थी पूरे विश्व में, दूध दही का खाना उसी को कहे हरियाणा। तो हरियाणा की जो नौजवानी पीढ़ी थी, जो नौजवान हैं मेरे साथी, तो ये पंजाब की सीमावर्ती होने के कारण इस इलाके में कई युवा भटक चुके हैं। इस एरिया में चिट्टे की मार, ये सफेद पाउडर ने इस इलाके में कहर मचाने का कार्य किया। तो हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस एरिया में एक ड्रग्स फ्री हरियाणा के तहत पूरे जो बॉर्डर एरिया है पंजाब से समित, जो हरियाणा के जितने बॉर्डर विधानसभा लगती है, सभी में उन्होंने कार्य किया। ड्रग्स फ्री हरियाणा के नाम से एक बहुत बढ़ चढ़ के कार्यक्रम किया। हमारे डब्बवाली में भी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, हमारे जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा जी भी थे। तो उस प्रोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया कि जो युवा भटक चुके हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मूल रूप से जो सुविधा से वंचित हैं उनको सुविधा देने का काम करेंगे। उनका जो चिट्टे की दलदल में फंसे हुए हैं, उनको जो हमारे हरियाणा में जो डबवाड़ी का सिविल अस्पताल है, वहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल देने का कार्य किया। आज यहां पर 2-2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर के समेत जितनी मेडिसिन आती है, जो भी युवा ग्रस्त है वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर अपना नाम लिखा सकता है और नशा छोड़ने के लिए सरकार पूरी तत्पर है। अब उसी के साथ साथ में हमारे डबवाली पुलिस जिला बन चुका है। जो हमारे जिला की कप्तान एसपी मैडम नीतिका खट्टर मैडम, उन्होंने आज से 1 सप्ताह पहले मेरे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उस स्कूल में एक कार्यक्रम किया और इस इलाके के आसपास, इस गांव के क्षेत्र के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी प्राइवेट स्कूल लगते हैं उनके बच्चे और गांव के मौजूद व्यक्ति, गांव का एक्स पंच, एक्स सरपंच, नंबरदार, चौकीदार, गांव विभिन्न सामाजिक जो ट्रस्ट हैं उनके प्रधान, गौशाला कमेटी प्रधान, सबको एक यहाँ बुलाकर गांव मौजगढ़ में एक कार्यक्रम किया। और मैडम, एसपी मैडम बहुत ईमानदारी से इस एरिया में काम कर रहे हैं और उन्होंने मेरे गांव में भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरा गांव बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे गांव में भी कई युवा साथी
इस मेडिसिन, इस चिट्टे की दलदल में फंसा हुआ है। पहले से बहुत सुधार है और कुछ युवा जो भटके हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है और उनके घरों में भी हम जाकर एक मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस एरिया में ये समस्या है, लगे हुए हैं, लेकिन जब तक आम जन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक ताना बाना इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेगी तो अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो सरकार तो सुविधा दे सकती है, सरकार तो सिस्टम बना सकती है, लेकिन उस पर चलने के लिए युवाओं को भी आगे आना होगा, युवाओं के परिवारों को भी आगे आना होगा और उसको ओपन करके और उसको कहीं ना कहीं उसको इलाज दिलवाएंगे तो वो सब कुछ सही हो जाएगा। समय जो है ना वो एक ऐसा चल रहा है आज के समय के अंदर, और ये समय जो पहले जो समय था ना वो समय एक बार फिर लौटेगा। सरपंच साहब, अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक केवल मौजगढ़ गांव के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र के जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही एक अपील करना चाहूँगा कि देखिए, जो ये इलाका है, एक तरफ बठिंडा लगता है, एक तरफ हिसार लगता है, एक तरफ गंगानगर लगता है, एक तरफ सूरतगढ़ और रावसर, ये जो एरिया है फाजिल्का फिरोजपुर तक, ये पूरे विश्व का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस इलाके के जो लोग बान हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो एक समान है। यहाँ के लोग बाग बहुत ही अच्छे, जैसे दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन जो इन 3 स्टेटों के इस एरिया के जो लोग बान हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक अपील ये करना चाहूंगा, जो इस एरिया में जो एक नजर लगी हुई है, जो एक महाप्रकोप नशे की, चिट्टे की, मेडिसिन की, जो इस एरिया को तबाह करने की, जो कुछ जय चंदों ने इस एरिया में ये जो नशे की दलदल में युवाओं को फंसाने का काम किया, तो साथियों उठो और जागो। जो युवा इस दलदल में फंसे हैं और प्रदेश के अंदर राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी है, तो सभी सामाजिक ताना बाना, सभी हमारे जितने भी सामाजिक संस्था है, एनजीओ है, गांव के सरपंच हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, विभिन्न पदों पे रहे हुए एक इस बीमारी के लिए गांवों में एक कैंप लगाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, और जो इस नशे को बेचने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कठोर एक फैसला भी लेना पड़ेगा। तो साथियों, कोई भी कार्य करते हैं उसमें जोर जरूर लगता है, लेकिन परिणाम उसके बहुत अच्छे आते हैं। और मैं सभी मेरे जितने भी वक्ता न्यूज को देख रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस इलाके के गंगानगर, हनुमानगढ़, रावसर, सिरसा, हिसार, बठिंडा और ये फिरोजपुर, फाजिल्का, इस एरिया में सभी को मैं ये निवेदन करता हूं, जो गांव में रहता है, जो शहर में रहता है, कोई बस्ती में रहता है, आपसे निवेदन है 5 मिनट का समय निकालकर लोगों को जागरूक करें। जो युवा इसमें दलदल में फंसा हुआ है उनके लिए सरकारों ने बहुत योजनाएं चला रखी है, वहां से संपर्क करके और इस महामारी को रोका जाए। दूसरी अपील मेरी ये है, मेरे जो गांव मौजगढ़, देखो 3 पद होते हैं, एक तो गांव का सरपंच, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक देश का प्रधानमंत्री, ये तीनों पद एक समान है। ये तीनों, एक वो सरपंच है वो एक छोटी पंचायत है और जो राज्य का मुखिया है वो मुख्यमंत्री है। तो जो कार्य है, जो मेरे को मेरे गांव ने विश्वास दिलाकर इन्हीं भारी मतों से मेरे को जिताने का काम किया, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं जो विकास कार्य है और जो सामाजिक कार्य है, जो वंचित हैं उनको भरपूर काम कराने का मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मेरे को मेरी सरकार पे बहुत उम्मीद है। धन्यवाद साथियों। सरपंच साहब, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
जैसे पिछली बार लगा था 3 साल पहले, और वही ऊर्जा के साथ में आज फिर आप उसी ऊर्जा से आप काम करवाने में भी लगे हुए हैं। और ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि जो आपने वादे किए थे वो आपने लगभग पूरे कर दिए हैं। कोई इक्का दुक्का जो है वो रह गया होगा, बाकी मेरे को गांव वालों ने भी जैसे बताया कि जो वादे किए थे, जैसे ईंट देने वाला काम है, ये 4 दीवारी वाला, रास्ते वाला है, अनेक काम आपने करवाए हैं और जो काम बाकी हैं वो भी आप करवाएंगे। और दूसरा ये है कि ये जो सरपंच साहब हैं, पार्टी ने भी इनके ऊपर काफ़ी भरोसा जताया है, जो किसान मोर्चा के जिनको जिलाध्यक्ष भी बनाया। और काम की बात है तो काम तो होते रहेंगे, करवाएंगे भी, होंगे भी, लेकिन जो विशेष रूप से सरपंच साहब ने जो अपील करी है ना कि युवा नशे से मुक्त हों, और नशे से मुक्त होंगे तो फिर वही हरियाणा और पंजाब भी अच्छा है और राजस्थान भी अच्छा है, सभी अच्छे बनेंगे। यूथ अगर अच्छी दिशा की अगर और होगा ना तो सारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन नशे से बचाव करें, क्योंकि जिस घर में नशा घुस जाता है ना वो पूरा कुनबा नाश कर देता है। इसलिए बड़े बड़े तख्त तो ताज ढह जाते हैं। नशे से दूर रहें युवा, और सरकार अच्छे काम करवाती आई है और करवाती रहेगी। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।